ओके गाइस, तो काफ़ी अकाउंट उड़ाने के बाद काफ़ी न मतलब मोटिवेशन था, तो काम अच्छा चल रहा था। फिर लॉसेस शुरू हुए तो काम ख़राब हो गया। तो वापस से अकाउंट को हल्का बहुत फंड किया है हमने खुद की कैपिटल से। एंड लेट्स सी इस बार कितना चलता है, कहाँ चलता है, कैसे चलता है। तो अभी हमारा डिसिप्लिन यही है कि एक ट्रेड पर डे की लेंगे। तो आज की ट्रेड का लॉजिक एंड ऑल सारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक बार ड्राइंग को हाइड करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट का ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड बन चुका है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखूं तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। चलो मैं ये वाले चार्ट पे दिखा देता हूं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो मार्केट का एक तो ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले ये सपोर्ट था, मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा, अब यहाँ मार्केट ऊपर तक आई एंड देखो इसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो ये बन गया SVR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड अगर नीचे की साइड में देखूं तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा पंप दिखाया था, ठीक है। एंड यहाँ से भी हल्का बहुत वायर्स कुछ बैठे हुए हैं। तो मार्केट यहाँ पर आई एंड यहाँ पहली कैंडल आप देखोगे तो यहाँ आके ही ऊपर रिएक्शन दिया। बट अब ये RBS बन चुका था हमारा, तो यहाँ से मार्केट अब रेजिस्टेंस लेना शुरू कर रही थी, ठीक है। लेकिन मार्केट इवेंचुअली यहाँ तक आई नहीं, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाइंग जोन है ये, तो यहाँ मार्केट आएगी तो अच्छी बाइंग आएगी। खैर मार्केट अभी साइडवेज है, तो खैर हमने ट्रेड तो शुरुआत में ले लिया था। वो ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्रेड यही था, कोई बड़ी ऐसा चीज़ नहीं थी। ट्रेड सिंपल था हमारा कि मार्केट, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूँ ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने इसको तोड़ा, ठीक है। तोड़ने के बाद मार्केट नीचे आती है एंड इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट को जब मार्केट लेती जा रही थी, इस सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस बना लिया। तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा बना था, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा कुछ ट्रेड था एंड हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि भैया मार्केट को हम यहाँ तक कैच करेंगे। पहला टारगेट था कि यहाँ तक करेंगे। दूसरा ये था कि मतलब पहला क्या यार, मैं लेवल बाई लेवल यूजुअली मार्केट को देखता हूँ, तो यहाँ तक तो मार्केट लगभग आएगी ही। तो मैं यहाँ तक हल्का अराउंड 100 पॉइंट के अराउंड मैं यहाँ पर स्पॉट में सोच रहा था लेने की, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा कि मार्केट यहाँ पर कैंडल फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मैं इस कैंडल में कूद गया था, ठीक है। हालांकि मुझे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, बट मैं कूद गया था। अब कैसा रहा वो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, पहली कैंडल मार्केट ने 1 मिनट की इतनी अच्छी बनाई, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने वहाँ से थोड़ा रुकावट ली। उसके बाद इस कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली। ये देख सकते हो, ये कैंडल बाद में ऐसी बन चुकी है, अदरवाइज अच्छी कैंडल थी। पर मैं मान लेता हूँ जो नेक्स्ट कैंडल है वो बढ़िया बनी है, ठीक है। और मैंने यहाँ एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का ही था, ठीक है। मेरा टारगेट था कि यार ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे करीब 29-30 पॉइंट, ये हम ले लेंगे। लेकिन मार्केट ऊपर गई और इसी रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस था, वहाँ से ही मार्केट वापस आने लगी। हमारा SL को काटा, ठीक है। SL को काट के फिर मार्केट ने ऊपर मूव दिया और हमारे टारगेट को हिट किया, जो हमारा टारगेट था, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप देखेंगे कि मैंने एंट्री ली थी, वो ली थी 9:20 के कैंडल पे। 9:20 यानी ये जो कैंडल है, ये काइंड ऑफ हैमर सी आप जो देख पा रहे हो, छोटी सी। तो यहाँ मेरा रेजिस्टेंस था सेट, ठीक है। ये जो मूव आया वापस से, ठीक है, इस मूव ने मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं, मतलब सॉरी, यहाँ पर मेरा SL हिट नहीं किया, लेकिन इस मूव ने यहाँ पे मेरा SL हिट कर दिया काफ़ी गंदी तरीके से। अगर मैं देखूँ, ये नहीं कि 1-2 पॉइंट नीचे गया है, अगर मेरा जो SL था उससे 6-7 पॉइंट मार्केट नीचे गई है, ठीक है। तो विच इज़ काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आज मंडे है, तो शायड डिके वगैरह का रीज़न हो कुछ, और हमारा ये OTM काइंड ऑफ था, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अगर हमारा SL देखो, अब यहाँ ये तो हमारा काम हो गया जो हमने किया कि भैया हमने ट्रेड अच्छी ली। और देखो, ट्रेड का एक रीज़न और था। अब मैंने एक रूल बनाया है, मैं ट्राई किया करूँगा कि एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशन मेरे को मिले। पहला कन्फर्मेशन क्या था, वो ये था कि भैया इस जोन को मार्केट सपोर्ट मान रही थी, अब मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस मान लिया। पहला SVR वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये काम किया कि ये देखो, ये जो एरिया था ना जहाँ से मार्केट रिएक्शन, मान लो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, तो भाई ये आपका जो एरिया था वो था आपका कौन सा, ये आप देख सकते हो 0.65 लेवल,
ठीक है। तो मार्केट ने 0.6 और 0.5 का जो जोन है, गोल्डन जोन, वहां से ही मार्केट ऊपर तक आई एंड रिट्रेस लिया एंड वापस नीचे आने लग गई। तो डबल कंफर्मेशन से कि यहाँ पर भैया फेवरेबल भी काम कर रहे हैं, एसवीआर भी काम कर रहा है, तो मैंने एंट्री ले ली और एंट्री सही थी। मैं एंट्री को बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि स्पॉट में तो हमारा स्टिल काम बढ़िया हुआ है, ठीक है, काइंड ऑफ टारगेट हिट हो गया है। लेकिन प्रीमियम में क्या था कि मामला गड़बड़ा गया, ठीक है। आइडियली हमें क्या करना चाहिए था, मैंने एक चीज़ देखी है, मार्केट ना आजकल ट्रैप करती है तब जाती है, ठीक है। मार्केट ने पहला मूव दिया, लेकिन पहले मूव में जाएगी नहीं, ट्रैप करेगी, दूसरे मूव में अच्छे से जाएगी। तो हमें आइडियली एंट्री यहाँ बनानी चाहिए थी। मैं बता देता हूँ, इस वाली कैंडल पे, ये कैंडल है ना, ये 9:35 की, यहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए थी और ये हमारा एसएल होता नीचे 10 पॉइंट का, ठीक है। बट कोई नहीं, हालांकि मार्केट ने हमारी टारगेट को हिट किया, उसके बाद वो नीचे भी आ गई, ठीक है, फिर तो साइडवेज ही हो गई काइंड ऑफ। तो ये हमारा रहा, ठीक है, आज का। और आज एक गलती जो हुई थी, मिस्टेक, वो ये हुई थी कि हमने जिस एंटर पर एंट्री ली उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं किया, ठीक है। हमने यहीं पे एंट्री ले ली, बाद में कैंडल नीचे आ गई, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता, ठीक है, तो शायद मार्केट अभी तो चलो यहाँ पे रुक चुकी है, हो सकता है नीचे आ जाती तो फिर वो मेरे लिए बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती, ठीक है। बट ये था, चलो मैं यहाँ एंट्री तो यहाँ एंट्री करता इस कैंडल पे, 9:21 वाली पे तो करता ही करता, ठीक है। क्योंकि अगर स्पॉट में भी देखूँ तो 9:21 की कैंडल अच्छी बन रही होगी, यहाँ तक है, ये देखो, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेरियो, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी। खैर कोई नहीं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे।